हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन करेंगे। So the question is, a 0.24 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis। अच्छा, यहाँ पे रोक दो एक बार, पहले लिख लो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दी है। हम लोग को दे रखा है कि एक सैंपल है जिसमें बोरॉन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये अपना बोरॉन लिख लिया हमने और ये लिख लिया ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट ही प्रेजेंट है, ये लिखा हुआ है। और हम लोग को सैंपल का वेट दे रखा है, क्या दे रखा है? 0.24 ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग को दोनों का वेट भी भेज दिया। बोरॉन का क्या दिया? 0.096 और ऑक्सीजन का क्या दे दिया? 0.1 लिखना भूल गई मैं, 144 ग्राम। ठीक है, ये दोनों वेट्स भी दे दिए हम लोग को। उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। अच्छा, क्या है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का? एक ही बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में कभी कभार थोड़ी सी वेरिएशन भी कर सकते हैं, कुछ भी करें, फॉर्मूला सेम रहता है। उस फॉर्मूला को याद कर लो या फिर उस फॉर्मूला को समझ लो कि हमने कैसे बनाया है, और हम लोग इस पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं उसके बाद। ओके, कैसे बनाते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला? थोड़ा मेरे साथ फॉलो करना अपने दिमाग में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम किसी एलिमेंट की निकालते हैं। मतलब क्या? कोई एलिमेंट का पार्ट एक पूरे कंपाउंड में, राइट? तो क्या फॉर्मूला बनेगा? ऊपर अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखते तो ऊपर वो एलिमेंट का पार्ट, मतलब वो एलिमेंट का वेट, जितना भी हम लोग को दे रखा है ना, उस कंपाउंड में जो दे रखा है वेट, राइट, वो अपॉन कंपाउंड का वेट। अब परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो इनटू 100। सिंपल है ना। चलो मैं ऑक्सीजन की लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले लेते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा फॉर्मूला? वेट ऑफ ऑक्सीजन, इतना ज्यादा लिखना पड़ता है ना, वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन व्हाट? अपॉन, अभी देखना लाइन कैसी आने वाली है। चलो सही आ गई। अपॉन व्हाट? वेट ऑफ कंपाउंड। पूरे में से निकालेंगे कि क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट? वेट ऑफ कंपाउंड इंटू 100। सिंपल, इंटू 100। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ऑक्सीजन कितना दे रखा है हम लोग को? 0.144। और कंपाउंड कितना दे रखा है? 0.24 और इंटू 100। ठीक है, नॉर्मल सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करो। हम लोग ने डेसिमल्स हटाए, नीचे था 1000 से मल्टीप्लाई होता, ऊपर 100 से होता, तो बेसिकली नीचे बस 10 से बच गया। यहाँ से 0 0 काट दिया। ठीक है, फॉलो कर पा रहे हो ना? इतनी तो कैलकुलेशन खुद भी कर लोगे। 2 से काटा 72 हो गया। और 12 5 6 आई थिंक 12 6 होता है 72। तो हम लोग का आ गया 60%। 60% आ गया, सिंपल। अब बोरॉन का निकालेंगे। बोरॉन का निकालने के लिए देखो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम डायरेक्टली बोल दें कि अगर कंपाउंड में सिर्फ बोरॉन और ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन 60% है तो बोरॉन कितना हुआ? 40%। सिंपल, राइट? और दूसरा हम लोग का तरीका है, पूरा फॉर्मूला फिर से लगाएं और वापस निकालें। देखना दोनों से आंसर सेम ही आएगा, दोनों से करके देख लेंगे। तो पहले तो या तो हम ये लिख सकते हैं, सिंस percentage of oxygen is 60%, percentage of boron will be how much? 100 minus 60, right? Which is 40%। या फिर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला के थ्रू, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरॉन। फॉर्मूला वापस लिखूं? चलो लिख देती हूँ, याद ही हो जाएगा, तुम लोग का ही फायदा है। ठीक है, वेट, अब देखो वेट ऑफ बोरॉन अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड, oh my god, line, weight of compound into 100। इंटू 100 कर दो, इंटू 100। चलो लिखते हैं, क्या होगा? वेट ऑफ बोरॉन कितना दे रखा है? 0.096, है ना? वेट ऑफ कंपाउंड कितना दे रखा है? 0.24 इंटू 100। चलो डेसिमल्स हटाओ, डेसिमल्स हटाएंगे क्या होगा? नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 10 10 कट गया। और यहाँ पे क्या हुआ? 2 से काट लिया, 48 आ गया, 2 से 12 आ गया। यहाँ पे 12 4 जा 48। सिंपल, देखो 40% आ गया क्लियरली।
दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, मतलब हमारे दोनों तरीके सही है। किसी भी एक तरीके से कर दोगे और तुम लोग का आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके, आई होप समझ आ गया होगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते कैसे हैं। यही मेन पॉइंट था। वैसे तो वैल्यूज कुछ भी दे सकते हैं लोग हम लोग को, राइट। सॉल्व करना पॉइंट नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मूला समझना वाला पॉइंट है। ओके, और सॉल्व करना वहां पे गलती मत कर देना, ठीक है। बहुत बार लोग गलतियां कर देते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।